तरुण अवस्था, हर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या हो रही है। इसके पीछे इतना व्यापक स्तर पर बढ़ने का क्या कारण मानते हैं आप? इसमें एक नहीं कई कारण है। अच्छा। जिसके आचार विचार अच्छे नहीं है और जो सामने दिखाई पड़ा मुंह में डालने के लिए, इसको रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है। यानी जीभ के स्वाद पर जिसका कंट्रोल नहीं है उसको ज्यादा हाँ, होता है। आज पूरे संसार के अंदर दवाइयों में भी बिजनेस है जी। अब दवाई का यदि नुस्खा पूरा नहीं है तो लाभ नहीं देगी। नशे की दवाइयाँ ज़्यादा बना रही हैं, रोग काटने की दवाइयाँ नहीं हैं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें रोग काटने की दवाइयाँ, नशे की दवाई कोई नहीं है। यहाँ पे चाहे कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम परमानेंट मिल जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं कोई केमिकल तो नहीं बेचता। बिल्कुल। अब टेम्परेरी रिलीफ के लिए है कि अमरूद का पेड़ आपके घर के पास है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी ताजे नरम पत्ते अमरूद के ले आएँ आप, एक मुट्ठी, उनको धो के पीस के चटनी बना लें। 11 दाने काली मिर्च पीस दें उसमें, बस उसको पानी में घोल के उसको छान लें। अब वो पानी पीना है, उबालना नहीं है। पानी जो उसमें मिलाना है वो 15 से 18 डिग्री के अंदर हो, जिसको उंगली बर्दाश्त कर ले, इतना गर्म हो, इससे न कम हो ना इससे ज़्यादा। अब 1 गिलास पानी पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना, और खाने में गेहूँ छोड़ देने। बाकी जितने नाज है सब नाज ला के धो के सुखा के उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल मिला लेने। उसका आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे रेता होता है, हाथ में लेके सर के। अब जितने आपको भूख है उतना ही आटा लेना, उससे फालतू नहीं लेना। उस आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में आप दाल सब्जी जो भी बनानी हो बना लें, परंतु दाल सब्जी में मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, इसके अलावा नहीं। और हरी सब्जियां पत्तेदार मौसम के अनुसार जो भी मिलती है वो पत्तेदार सब्जियां बहुत बढ़िया, नहीं तो जो नरम छिलके वाली सब्जी बोले, पर छिलके के साथ। दालें भी छिलके के साथ। अब इनको पकाने को मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन ले लें या कलाईदार पीतल का ले लें। अब इसमें भी आपने सिर्फ सेंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी और कुछ नहीं डालना। और जब आपकी दाल सब्जी जो भी आपने तैयार की हो तैयार हो जाए तो आटे को पानी में से निकाल के उसको दोबारा गूंदें। अब जो आपने सख्त रखा था आटा मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से मोटी पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए, थाली में डाल के जो भी आपने दाल सब्जी बना रखी उसको ऊपर से डाल दें। 2 गिलास पहले पानी उबाल के शीशे के गिलासों में रखना और उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1-1 चम्मच डाल देना। अब रस निकाल के लहसुन, प्याज, अदरक का जो कचरा बचा है वो आप अपनी दाल सब्जी में मिला के रोटी के साथ खाएंगे। अब इसमें से रोटी आपने अच्छी तरह मसल के खानी, सूप जैसी पीने की वजह से सोने पे सुहागा, न ग्राइयाँ खा लें। 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। फिर उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर उसके बाद उठ करके कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़े आप सैर करें।
फिर आप आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लें। आपको अपने शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले और ताज़ा खाना। रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना। तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु शाम को वज्रासन से उठ के आपने कम से कम आधे से पौना घंटा सैर करनी है। फिर उसके बाद आपने आराम करना घंटा 1.5 घंटा। उसमें परिवार से बातचीत करें, अड़ पड़ोस में करें, रिश्तेदारी में करें, वो आपकी इच्छा है। धार्मिक सीरियल देखें, धार्मिक किताबें पढ़ें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना, सुबह 4 बजे उठना। 4 बजे आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके हाथ पांव धो के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन बलोन करना अति आवश्यक है। तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। फिर उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, इतना कार्य आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई रोग होगा तो टीवी के माध्यम से जो नुस्खा मैं बताता हूँ ये आपने संभाल के रखा है, लिख के रखा है या मोबाइल पे सेव करके रखा है, तो उस नुस्खे को निकाल के अपनाएं, रोग से मुक्ति पाएं। अब आपको यदि इस नियम को अपनाएंगे तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्स से मिलेंगे, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी आपने जीभ के स्वाद की बात की थी कि जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हालांकि हम कुछ भी खाएं, चाहे वो औषधि हो, पेड़ पौधों के छाल हो, फल फूल, कुछ भी, वो खाना तो हमें मुंह से ही होता है। तो ऐसे में जीभ उसको जो है मिश्रण करती है, तो स्वाद तो वहाँ पर आएगा ही आएगा। और चूंकि अगर स्वाद नहीं होगा तो चाहे वो औषधि ही क्यों ना हो, वो गले से नीचे उतर ही नहीं पाती। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या हिदायत देते हैं? देखिए, जो नुस्खे मैं बताता हूँ इनमें स्वाद होता है। अच्छा, ये है विशेषता। हाँ, इनमें स्वाद होता है। आज पूरे संसार के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं है एलोपैथिक में। वहां पे है कि जहां पे आपको तकलीफ हो संग को सुन कर दो, बस इतना काम है। उसके बाद उसका मुकद्दरा हो कितने दिन तक जीता है। जी जी जी। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचर का, इसमें पहले होया करते थे जड़ी बूटियों को पहचान करने वाले वैद्य। अब फैक्ट्री में उनकी जरूरत नहीं है। फैक्ट्री मालिकों ने नुस्खे लिख के रखे हुए हैं, लेबर रखी है, उनसे दवाइयाँ बनानी हैं। अब उसमें यदि नुस्खे के अंदर कोई दवाई पूरी, तो काम कहाँ से करेगा? बिल्कुल। और इन दवाइयों को निकलवाने का भी टाइम होता है। अच्छा, किस तरीके का टाइम? महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। जी। शुक्ल पक्ष में जो दवाई निकाली जाएगी वो पूरा काम नहीं करती, वो थोड़े दिन के बाद उसमें कीड़ा लग जाता है। जिस दवाई में कीड़ा लगे वो काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी। कृष्ण पक्ष में जो आप दवाई निकालेंगे उसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, इस तरीके से हम ये भी रखना पड़ता है। फिर कुछ हमारे नक्षत्र है ऐसे, अच्छा, जिन नक्षत्रों में दवाइयाँ निकाली जाती हैं, उस नक्षत्र की दवाई सोने पे सुहागे का काम करती है। और ये नहीं है कि जब अन्न किया तब निकाल ली, वो भी नहीं है। यानी और जिस भी जड़ी बूटी को हमने पेड़ पौधे से किससे लेना है जी, तो पिछले दिन उसको निमंत्रण देना पड़ता है। अच्छा, तब सुबह जाके
उसकी पूजा करके फिर उसको उखाड़ा जाता है, तब जाके वो काम करती है। आर्योवेद में जी। जिसको ज्योतिष का ज्ञान है और जड़ी बूटियों की पहचान है, वो तो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जिसने थ्योरी पढ़ी है और थ्योरी पढ़ के वो रोगी से पूछ के मशीनों से इलाज करता है, वो रोगी को कभी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, यानी अब तक तो यही समझा जाता था कि पेड़ पौधों से फल तोड़े या फूल पत्ते तोड़े और उसको पीसा और औषधि बना दी, परंतु इसकी इतनी जटिल गणनाएं करनी पड़ती हैं, नक्षत्र काल मुहूर्त पक्ष ये सब देखकर फिर होता है, तभी शायद इतनी असर भी करती है ये। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि इसको समझना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर है, यानी यूं कहें कि जिनको इस चीज़ की जानकारी है, जिनको नॉलेज है, वो तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। परंतु जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें केवल थोड़ी सी ऊपरी जानकारी ली और उसके माध्यम से औषधि बनाने का दावा किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। औषधियों को बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कारीगरी है। यानी कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक शास्त्र में जिन चीज़ों का वर्णन है, उन सब की निकालने की, यानी उनको औषधियों को बनाने की एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें कि आपको सारी गणना यानी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी है, और उन कैलकुलेशंस के आधार पर फिर वो औषधियाँ काम करती हैं और रोग को जड़ से समाप्त करती हैं। तो यही खूबसूरती और यही विशेषता स्वस्थ विचार आश्रम को इस काबिल बनाती है कि हर एक रोग को ख़त्म किया जाए और हर एक रोगी का रोग यहाँ पर आकर समाप्त हो। तो आप भी इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों,